नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अपने पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं। उन्हें तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। तर्पण करना ही पिंडदान करना है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक कुल 16 दिन श्राद्ध रहते हैं। इन 16 दिनों के लिए हमारे पितृ सूक्ष्म रूप में हमारे घर में विराजमान होते हैं। किसी भी जीव जंतु के रूप में हमारे जो पितृ हैं हमारे घर के आसपास ही होते हैं। इसलिए इन दिनों किसी भी जीव जंतु का अपमान ना करें, निरादर ना करें। पितृपक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेगी। आज हम जानेंगे श्राद्ध करने की सभी महत्वपूर्ण नियम। जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करते उन लोगों की गति कैसी होती है, साथ ही श्राद्ध का भोजन कैसा होना चाहिए, पितरपक्ष में कौन से उपाय से लाभ मिलता है और किस तिथि में श्राद्ध करने से कौन कौन से लाभ मिलते हैं। श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान व तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। श्राद्ध से जो भी कुछ देने का हम संकल्प लेते हैं वह सब कुछ उन पूर्वजों को अवश्य प्राप्त होता है और पूर्वज परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। जिस तिथि में जिस पूर्वज का स्वर्गवास हुआ हो उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। जिनकी परलोक गमन की तिथि ज्ञान ना हो उन सब का श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध करने की भी विधि होती है। यदि पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म न किया जाए तो मान्यता है कि वह श्राद्ध कर्म निष्फल होता है और पूर्वजों की आत्मा अतृप्त ही रहती है। शास्त्र सम्मत मान्यता है कि किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म पिंडदान तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप करें तो यह बहुत पुण्य वाली बात है। इसमें बहुत पुण्य मिलती है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए, नहीं तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें, तभी जाकर उनको विदा करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय हमेशा करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्र उच्चारण करते हुए पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। श्राद्ध करने के लिए किसी ब्राह्मण को आमंत्रित जरूर करें, भोज कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी दें। श्राद्ध के दिन अपनी सामर्थ्य या इच्छा अनुसार खाना बनाइए। आप जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं उसकी पसंद के मुताबिक खाना बनाइएगा, आपके लिए अच्छा होगा। श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर की रसोई में बनना चाहिए, जिसमें उड़द की दाल, बड़े चावल, दूध, घी से बने पकवान, खीर, मौसमी सब्जी जैसे तोरई, लौकी, सीतफल, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी, ये सभी भोजन मान्य है। मान्यता है कि श्राद्ध के दिन स्मरण करने से पितर घर आते हैं और अपनी पसंद का भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। शास्त्रों में 5 तरह की 5 अंश बताई गई है: गाय, कुत्ता, देवादि और चींटी। श्राद्ध कर्म से पितृगण के साथ देवता भी तृप्त होते हैं। श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान है। इसी से पितृऋण भी चुकता होता है। श्राद्ध के 16 दिनों में अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करें। इन दिनों में घर में 16 या 21 मोर के पंख अवश्य लाकर रखिएगा। शिवलिंग पर जल मिश्रित दुग्ध अर्पित करें। घर में प्रतिदिन खीर बनाइए। भोजन में सर्वप्रथम गाय, कुत्ते और कौवे के लिए ग्रास अलग से निकालें। माना जाता है कि यह सभी जीव यम के काफी निकट हैं। इनसे पितरों को भोजन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार पितृगणों का श्राद्ध कर्म करने के लिए वर्ष में 96 अवसर मिलते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृगणों का श्राद्ध कर्म करने के लिए 96 अवसर मिलते हैं। साल के 12 माह में 12 अमावस्या तिथि को भी श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध कर्म करने से 3 पीढ़ियों के पूर्वजों को तर्पण किया जा सकता है।
श्राद्ध 3 पीढ़ियों तक होता है। श्राद्ध पुत्र, पोता, भतीजा या भांजा करते हैं। जिनके घर में पुरुष सदस्य नहीं है उनमें महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। पितृपक्ष में सभी तिथियों का अलग अलग महत्व है। जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि पर होती है, पितृपक्ष में उसी तिथि पर श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। जो पूर्णमासी के दिन श्राद्ध आदि करता है उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, पुत्र पौत्रादि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। वह पर्व का पूर्ण फल भोगता है। प्रतिपदा धन संपत्ति के लिए होती है एवं श्राद्ध करने वाले की प्राप्त वस्तु नष्ट कभी नहीं होती है। जो सप्तमी को श्राद्ध आदि करता है उसको महान यज्ञों के पुण्य बराबर फल मिलता है। अष्टमी को श्राद्ध करने वाला संपूर्ण समृद्धियां प्राप्त करता है। नवमी को श्राद्ध करने से ऐश्वर्य एवं मन के अनुसार अनुकूल चलने वाली स्त्री को प्राप्त करता है। दसवीं तिथि का श्राद्ध मनुष्य भ्रातृत्व की लक्ष्मी प्राप्त करता है। द्वादशी तिथि के श्राद्ध से राष्ट्र कल्याण तथा प्रचुर अन्न की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी के श्राद्ध से संतति, बुद्धि, धारणा शक्ति, स्वतंत्रता, बुद्धि पुष्टि, दीर्घ आयु तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर श्राद्ध ना किया जाए तो पितृ ग्रस्त को दारुण श्राप देकर पितृलोक लौट जाते हैं। एकादशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ दान है। वह समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है, उसके संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश करता है तथा उसे निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होता है। प्रतिपदा तिथि पर नाना नानी के परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो और मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तो उसका श्राद्ध आप प्रतिपदा पर कर सकते हैं। पंचमी तिथि पर अगर किसी अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध इस तिथि पर करना चाहिए। अगर किसी महिला की मृत्यु हो गई है और मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है तो उसका श्राद्ध नौमी तिथि पर किया जाता है। अगर आपकी माँ की मृत्यु हो गई है और उनका तिथि आपको याद नहीं है तो आप नौमी के दिन उनका श्राद्ध जरूर करें। एकादशी पर मृत सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है। जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना से हुई है उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर करना चाहिए। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उनका श्राद्ध हमेशा चतुर्दशी तिथि में करना चाहिए। षष्ठी तिथि को श्राद्ध कर्म जो संपन्न करता है उसकी पूजा देवता भी करते हैं। पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन सर्वपितृ श्राद्ध योग माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पक्ष में विधि विधान से पितर संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। इन पितृपक्ष में इस पाठ का फल आत्मा को समर्पित है। पितरों का कर्ज चुकाना एक जीवन में तो संभव ही नहीं है। उनके द्वारा संसार त्याग कर चले जाने के बाद भी श्राद्ध करते रहने से उनका ऋण चुकाने की परंपरा है। इसमें जो पितृपक्ष के दौरान दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं, मान्यता है कि अगर पितर नाराज हो जाएं तो व्यक्ति का जीवन भी खुशहाल नहीं रहता और उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, घर में अशांति फैलती है, व्यापार व गृहस्थी में हानि होती है। ऐसे में पितरों को तृप्त करना, उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना बहुत ही जरूरी है। हमारे पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारा निकट आते हैं और गाय, कुत्ता, कौआ और चींटी के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं। श्राद्ध के समय पितरों के लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूरा होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। गाय, कुत्ता, चींटी, कौआ और देवता के लिए। कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक है, कौआ वायु तत्व का प्रतीक है, गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, देवता आकाश तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार इन 5 को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी है। पितरों को खुश करने के लिए श्राद्ध के दिनों में विशेष कार्य करना चाहिए। इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि दिवंगत पितरों के परिवार में या तो ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र और अगर पुत्र ना हो तो नाती, भतीजा,
भांजा या शिष्य ही तिलांजलि और पिंडदान देने के पात्र होते हैं। पितरों के निमित्त सारी क्रियाएं गले में, दाएं कंधे में जनेऊ डालकर और दक्षिण की तरफ मुख करके की जाती है। कई ऐसे पितर भी होते हैं जिनके पुत्र संतान नहीं होती है या फिर जो संतानहीन है। ऐसे पितरों के प्रति आदर पूर्वक अगर उनके भाई, भतीजे, भांजे या अन्य चाचा ताऊ के परिवार के पुरुष सदस्य पितृपक्ष में श्राद्ध पूर्वक व्रत रखकर पिंडदान, अन्नदान और वस्त्र दान करके ब्राह्मणों से विधि पूर्वक श्राद्ध कराते हैं तो पितर की आत्मा को मोक्ष मिलता है, शांति मिलता है। आलू, मूली, बैगन, अरबी तथा जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां पितरों को नहीं चढ़ानी चाहिए। श्राद्ध का समय हमेशा जब सूर्य की छाया पैरों पर पड़ने लगे यानी दोपहर के बाद ही शास्त्र के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए। सुबह सुबह अथवा 12 बजे से पहले किया गया श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता, यानी कि जो भोजन हम पितरों को देते हैं वह भोजन पितरों तक नहीं पहुंचता। पितरों के लिए श्रद्धा एवं कृतज्ञता प्रकट करने वालों को कोई निमित्त बनाना पड़ता है। यह निमित्त है श्राद्ध। पितरों के लिए कृतज्ञता के इन भावों को स्थिर रखना हमारी संस्कृति की महानता को प्रकट करता है। देव स्मृति के अनुसार श्राद्ध करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति परम सौभाग्य पाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें।